हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, सर्दी के मौसम में मैदानी क्षेत्रों में कोहरा पड़ना आम बात है। लेकिन कोहरे की वजह से पौधों पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव को रोकना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे पौधे जो है वो नष्ट हो सकते हैं। वास्तव में ये एक प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जिन्हें हम टाल तो नहीं सकते, लेकिन बेहतर मैनेजमेंट करके हम अपने पौधों को बचा ज़रूर सकते हैं। दोस्तों, सुबह सुबह अगर आप अपने गार्डन में जाइए इस समय, अभी देखिए दिसंबर का लास्ट आज 26 दिसंबर है। तो सुबह सुबह अगर आप गार्डन में जाते हैं तो आपको चारों तरफ कोहरा ज़रूर दिखेगा, क्योंकि आजकल चारों तरफ इस तरह का वातावरण हो गया है। तो आप अपने गार्डन में देखेंगे कि पत्तियां धुली हुई और एकदम ताजगी से भरपूर दिखाई देती हैं। और लेकिन अगर पत्तियों को ज़रा सा टच किया जाए तो वो गिर पड़ती हैं। इसका कारण ये है कि कोहरे के कारण हवा की जो नमी होती है वो बर्फ़ के छोटे छोटे कणों में बदल जाती है, और कम टेम्परेचर की वजह से पौधों की नसें या कोशिकाएं फट जाती हैं। पौधों पर जो ओस जमती है ना, वो उसकी बूंदें पौधों के लिए बहुत ही खतरनाक मानी जाती हैं। और कुछ पौधे जो ठंडी वाले होते हैं, जैसे ये देखिए क्रिसमस वाला जो ये ट्री है, आप सनोवर का पेड़ पौधा, तो ये सब जो पौधे होते हैं ये सब तो ठंडी को बर्दाश्त कर लेते हैं। यानी जैसे गुलदाउदी है या तमाम ऐसे फ्लावर्स होते हैं, पौधे होते हैं जो ठंडी को बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन तमाम जो गर्मी वाले पौधे होते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये नारंगी है, ये इस तरह के पौधे, नींबू है और आम का पौधा है, तो ये सब ठंडी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो इनकी पत्तियां जो है ना पीली होने लगती हैं और पीली होकर के वो गिरने लगती हैं। तो ऐसे पौधे जो गर्मी के समय में खूब हरे भरे रहते हैं, जैसे गुड़हल, चांदनी, बेला और इसी तरह के तमाम पौधे जो जाड़ों में, विशेषकर तुलसी पर बड़ा ही असर होता है कोहरे का। तो इस कोहरे से हमें अपने पौधे को बचाना ज़रूरी होता है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से सभी पौधों पर जैसे ऐसा लगता है कि पत्तियां जला दी गई हों, यानी कोहरे की वजह से पत्तियां जल जा रही हैं। और कई पौधे तो बहुत ज़्यादा, ये देखिए, ये हमारा जो पौधा है पारिजात का पौधा, तो ये इसकी पत्तियां आप देखिए जैसे झुलस गई हैं। तो ये कोहरे का असर है दोस्तों। गर्मियों के समय में और बरसात के समय में ऐसे पौधे खूब हरे भरे रहते हैं। और तुलसी जी के ऊपर तो काफ़ी असर हो रहा है। तुलसी जी की पत्तियां जो है वो सूख सूख के गिरती जा रही हैं। और हम लोग तो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं और जो तरकीबें अपना रहे हैं उसमें काफ़ी सफलता भी मिल रही है। तो दोस्तों, कई पौधे तो ऐसे हैं कि जो ठंडी को बर्दाश्त कर हैं, लेकिन तमाम पौधे ऐसे हैं वो नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। ख़ास तौर से इस कोहरे और पाला को, कोहरे के समय पौधों में रोग लगने का खतरा भी काफ़ी बढ़ जाता है। आलू में और आलू में देखिए झुलसा रोग हो जाता है, और गेहूं में गेरुई रोग हो जाता है, जिससे कि उसकी पत्तियां पीली होने लगती हैं और आलू जैसे ऐसा लगता है कि आलू जल गया हो। ये देखिए, ये हमारा चमेली का पौधा है। इधर देखिए आप, ये जो है इस चमेली के पौधे की सारी पत्तियां जो है पीली होकर गिरती जा रही हैं। ये अपराजिता है दोस्तों। ये देखिए, गर्मियों के समय में, बरसात के समय में ढेर सारी फ्लावरिंग इसमें होती थी, लेकिन अभी इसमें जो है इस तरह की कंडीशन है। और ये हमारा जो है एडेनियम है, तो कोहरे की वजह से एडेनियम के ऊपर भी देखिए सारी पत्तियां ये धीरे धीरे जड़ गई हैं। और ये मीठी नीम है, तो मीठी नीम की पत्तियां भी पीली, कई पौधे हैं हमारे पास, तो कई पौधे हैं, लेकिन उसके कुछ के, ये देखिए गुलाब पर भी असर हो रहा है। इस तरह से पीले होकर पत्तियां इसकी गिरती जा रही हैं। तो कोहरे का जो विपरीत प्रभाव होता है सब्जियों और फल वाले पौधों पर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे आम, पपीता, नींबू, इन सब पर तो बहुत बुरा असर होता है। लेकिन कुछ फल ऐसे हैं जैसे अनार, अमरूद, इन पर थोड़ा असर कम होता है। ये देखिए दोस्तों, ये लेमन ग्रास है। तो लेमन ग्रास जो बरसात में और गर्मियों में खूब हरा भरा रहता था, वो अभी इसकी पत्तियां पीली हो रही हैं। ये है चांदनी, बड़ी वाली डबल पेटल वाली चांदनी है। तो ये गुड़हल आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, इसके लिए अब कुछ उपाय तो ज़रूर करने होंगे। तो इसके लिए कुछ कोहरे के बुरे प्रभाव से बचाने के लिए कुछ उपाय हैं, वो मैं कर रहा हूँ, तो आपको भी शेयर करता हूँ। तो इसके लिए जो कृषि वैज्ञानिक हैं
तो वो रिकमेंड करते हैं, कुछ तरकीबें ऐसी हैं जिससे कि हम अपने पौधे को कोहरे के बुरे प्रभाव से बचा सकते हैं। तो उनका यानी वैज्ञानिकों का ये कहना है कि अगर हमें कोहरे से पौधों को बचाना है तो ऐसे पौधे जो गर्मियों वाले हैं उनकी थोड़ी कटाई छटाई आप कर दें, यानी इसकी प्रूनिंग आप कर दें, इसकी रूट प्रूनिंग और ऊपर से भी प्रूनिंग कर दें। इससे क्या होगा कि फरवरी आते आते बिल्कुल ये फिर से एक नया जीवन इनको मिलेगा और ये अपने को पूरी तरह से ये अभी से तैयार कर पाएंगे। और जैसे ही फरवरी का महीना हल्का से गर्मी बढ़ेगी, इनमें ढेर सारी पत्तियां अपने आप यानी फिर से एक डेवलपमेंट ये हो जाएगा। ये देखिए सदाबहार है, ये मेरा पारिजात का है। तो पारिजात में वैज्ञानिकों का ये रिकमेंडेशन है दोस्तों कि थोड़ा सा पोटास डालना चाहिए, और ये पोटास जो है पौधों को कोहरे के बुरे प्रभावों से लड़ने की ताकत देता है। तो आप थोड़ा सा ये देखिए, आपको दिखाता हूँ, ये है पोटास, बहुत सस्ता मिलता है। तो दोस्तों वैसे तो केमिकल फर्टिलाइज़र हमें कम से कम ही यूज करना चाहिए, लेकिन इस कोहरे से ये बचाएगा इसको। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये पोटास है। तो कोहरे से में क्या होता है ना कि जैसा कि मैंने बताया कि पौधों की नसें फट जाती हैं, उससे वो डेड हो जाते हैं। लेकिन ये अगर आप थोड़ा सा पोटास डाल देते हैं, हल्की सी गुड़ाई करिए और उसमें पोटास थोड़ा सा बहुत हल्का सा आप एक चुटकी भर डाल दीजिए, बिल्कुल जड़ के पास नहीं, किनारे किनारे आप डालिए, तो आपके पौधे निश्चित रूप से दोस्तों बचे रहेंगे। फ्रेंड्स, तुलसी के पौधे में जो है अभी बहुत दिखाई दे रहा है कि तुलसी की पत्तियां झड़ती जा रही हैं। तो इसका कारण यही है, ये कोहरा है और तेज़ ठंड यानी जो पाला वगैरह कहीं कहीं पड़ जाता है। तो उस तुलसी में भी हल्का सा पोटास की मात्रा आप डाल दीजिए, और इसके साथ ही साथ जो गर्म तासीर वाली चीज़ें होती हैं जैसे हल्दी है या हींग को गुनगुने पानी में आप घोल करके और पौधों में थोड़ा सा छिड़काव आप कर दें। तो क्या होता है ना कि इससे पौधों को गर्मी हल्की सी मिलती रहती है। जैसे मनुष्य लोग जो है हींग और हल्दी वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, वैसे पौधे भी अगर आप डालते हैं उसमें तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहेगा। और जो फालतू ये देखिए जो खरपतवार वगैरह उग आते हैं, तो इनको हमें सफाई कर देना चाहिए, क्योंकि ये पौधों की ताकत को ये खींचते रहते हैं। पीली पत्तियों के साथ भी ऐसा है, जो पत्तियां पौधों में पीली हो रही हैं तो उनको आप निकाल के बाहर करें तुरंत। और ये देखिए तुलसी है, तो तुलसी को हमारे यहाँ जो उपाय मैं कर रहा हूँ, ये देखिए इसकी एक डंठल जो है तुलसी जी की, ये पता नहीं ये तेज़ ठंड की वजह से ये सूखती जा रही हैं। तो तुलसी को मैंने जो है कई तरीके से अपने को मतलब तुलसी को बचा रखा है। मेरे पास कई तुलसी के पौधे हैं और अच्छा जो है अभी वो बढ़िया चल रही हैं। तो सबसे पहले तो जो पत्तियां गिर रही हैं तो उनको आप आराम से कलेक्ट करके इधर उधर ना फेंकें, किसी पौधे के गमले में डाल दें, पैरों के नीचे न पड़ने दें। फ्रेंड्स, जो नाजुक पौधे होते हैं उनको आप घास फूस या सरकंडे या कपड़े से ढक करके रखें, यानी उनको ठंडी से इस तरह से बचाएं। जो छोटे छोटे नाजुक पौधे होते हैं, ये देखिए ये नींबू का एक पौधा है तो उसकी पत्तियां भी पीली पीली होकर गिरती जा रही हैं। तो ये सब कोहरे का ही कारण है दोस्तों। कुछ प्राकृतिक घटनाओं को हम रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन उनको कुछ तरीक़ों से उनके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि थोड़ा सा पोटास की मात्रा आप डाल दें पौधों में हल्का सा, तो पौधों को पोटास का लिक्विड फर्टिलाइज़र दें या थोड़ा सा उनके किनारे किनारे ऐसे दें। इससे क्या होता है कि पौधों में कोहरा सहने की भरपूर क्षमता आ जाती है। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि सर्दियों के दिनों में आप नाइट्रोजन वाली खाद पौधों को न दें। आप सर्दी के दिनों में सिर्फ फास्फोरस और पोटास दें। ये देखिए, ये आप जो है ओरेगेनो का पौधा है, जिसको अजवाइन का पौधा भी बोलते हैं। इस तरह से देखिए पत्तियां जैसे ऐसा लगता है कि जैसे झुलसती जा रही हैं। ये देखिए, ये दोस्तों ये कोहरे का असर है, क्योंकि जो ऑर्गेनो होता है ना वो गर्म सीजन का प्लांट होता है। तेज़ गर्मी में और बरसात के समय में खूब हरा भरा होता है, लेकिन जैसे ही ठंडी आती है तो इस तरह से इसकी पत्तियां झुलस जाती हैं। और अगला जो तरीका मैं आपको बताऊंगा कि जैसा कि मैंने बताया कि जो पत्तियां पीली होती जा रही हैं आप निकाल करके बाहर करें, और उसके जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में आप थोड़ा सा भूसा रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये देखिए, ये नीम की पत्ती है दोस्तों, तो नीम की पत्ती को आप उबाल लें और गुनगुना पानी मतलब करके इस तरह से पौधों की, जैसे तुलसी जी के, उनकी जड़ों में डाल दें। इससे क्या होगा कि इनमें जो हरे भरे रहने की क्षमता बढ़ती जाएगी
और या डायरेक्ट पत्ती को डाल दें, अगर आपको मिल जाए, सूखी पत्तियां मिल जाए नीम की, इस तरह से डाल दें। और जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि ये जो भूसा होता है ना दोस्तों, ये काफ़ी गर्म होता है और इसको आप गमलों पेड़ों में डाल दें जब तक कि इस तरह का कोहरा और ये पड़ रहा है, पाला पड़ रहा है, तो आप जड़ों में डाल दें। आप देखिए ये मेरी तुलसी जी कितनी हरी भरी हैं, इतनी तेज़ ठंड में अभी पड़ रहा है, लेकिन ये देखिए, ये जो उपाय मैं करता हूँ वही आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों। तो इस तरह के उपाय से आप अपनी तुलसी जी और अन्य पौधों को बचा सकते हैं। एक काम और आपको करना होगा, ये आप जो है रात में पौधों को फुहार के माध्यम से पानी ज़रूर दे दें, क्योंकि वैज्ञानिकों का ये कहना है कि कोहरे का जो दुष्प्रभाव होता है, अगर आप रात में पानी का छिड़काव कर देते हैं पौधों में, तो कोहरे का असर काफ़ी कुछ मात्रा में कम हो जाता है। ये देखिए भूसा मैंने जड़ में डाल दिया है और तुलसी जी को ऊपर से जो इस मंजरियां हैं इनको तो लगातार कट करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो मंजरियां हैं ना, एक तो तेज़ ठंड का महीना और ये मंजरियां दोनों ही तुलसी जी की ताकत को खींचती रहती हैं। और दोस्तों ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं क्या चीज़ है ये, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये सरसों की खली है, यानी मस्टर्ड केक। तो आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र चाहे बना लें, चाहे इसका पाउडर फॉर्म में गमलों में ज़रूर डाल दें। इसकी तासीर काफ़ी गर्म होती है, गर्मी के दिनों में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और तेज़ ठंड के महीने में आप इसका इस्तेमाल करें, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और ये देखिए ये चंपा है, बरसात के समय में कितना हरा भरा रहता था और फ्लावरिंग करता था, लेकिन अभी देखिए तेज़ ठंड के महीने में बिल्कुल ठूंठ जैसा रह गया है। ये देखिए ये सारे पौधे, ये जो चंपा के पौधे हैं, बिल्कुल बस इसमें बस स्टेम ही दिखाई दे रहा है। और ये देखिए पिटूनिया, अभी तेज़ ठंड के महीने में इसने फ्लावरिंग देना बंद कर दिया है। और मेरा ये अंगूर का प्लांट है, इसकी पत्तियां भी, कोहरे का असर फ्रूटिंग प्लांट पर बहुत ज़्यादा होता है, तो अभी ये जो है इसकी कुछ पत्तियां सूख के गिरती जा रही हैं। तो दोस्तों ये कोहरे का देखिए समय, सुबह सुबह मैं इसके वीडियो बना रहा हूँ। और ये मेरा गुड़हल का सफ़ेद वाला गुड़हल है, तो देखिए तेज़ ठंड और गुड़हल का इस पर किस तरह से असर हुआ है। तो इसमें भी मैं उसी तरह के उपाय करूँगा। तो नीम खली डाल करके और थोड़ा सा पोटास मैं इसमें किनारे किनारे डाल करके, और वही जैसा कि मैंने बताया कि नीम की पत्ती को उबाल करके मैं इसमें डालूँगा, अपने सभी पौधों में ऐसा करूँगा। दोस्तों आप देखिए ये पीपल का भी पौधा, जो कि काफ़ी हरा भरा ये बरसात के समय में, गर्मियों में रहता था। और ये देखिए ये सारे पत्तियां जो है, जो तेज़ गर्मी वाले पौधे हैं, वो उनकी पत्तियां किस तरह से आप पीली होती जा रही हैं। ये मेरा अपराजिता है, तो अपराजिता में ये उपाय ये करना होगा कि जो इसके बीज हैं, यानी जो फलियां हैं, उसको निकाल देना होगा। और सूखी पत्तियों को तो बिल्कुल आप अपने चुन चुन करके एक एक पत्ती को बाहर निकालें। अगर आप अपने पौधों को इस कोहरे की मार से बचाना चाहते हैं, तो इस तरह के उपाय आपको करने होंगे। जो भी खरपतवार यानी वीड्स गमलों में उगे हुए हैं, और इस तरह के देखिए ये अपराजिता की जितनी भी फलियां हैं, आप इनको तुरंत तोड़ करके निकाल दें। अगर आपको अपराजिता को अपने बचा करके रखना है इस तरह की जितनी भी फलियां हैं आप निकाल दें, इसको निकाल देना चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि गुड़हल में आप कटिंग ज़रूर कर दें। इस समय गुड़हल में फ्लावरिंग कम मात्रा में हो पा रही है, तो और जितने भी, जैसे आप ये देखिए ये सफ़ेद वाला कनेर है, ये पूरी गर्मियों भर और पूरे बरसात भर, यानी लगभग अक्टूबर तक इसने खूब जम के फ्लावरिंग करी है। और ये हमारा बेल का आप पौधा देखिए, इसकी कंडीशन भी इस तरह से हो गई है। तो इसमें भी इसकी सूखी पत्तियां मैं निकाल दे रहा हूँ। ये सॉन्ग्स ऑफ इंडिया देखिए, नीचे से देखिए इसकी पत्तियां किस तरह से सूखती जा रही हैं। तो कोहरे का असर तो पड़ ही रहा है, बस हमें ये करना है कि किसी तरह से इनको बचा करके रखना है। कोहरे का समय कुछ दिन तक रहता है, उसके बाद जब मौसम साफ़ होगा, जैसे ही 15 जनवरी यानी सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, यानी मकर संक्रांति के बाद आप देखेंगे कि आपके पौधे एक बार फिर से नया जीवन प्राप्त कर लेंगे। तो अभी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी होगी। देखिए सुदर्शन का पौधा है, इसकी भी पत्तियां, ये सब पौधे ऐसे हैं दोस्तों जो गर्मी के समय में खूब फ्लावरिंग
और इनकी पत्तियां खूब हरी भरी रहती हैं। तो एक काम दोस्तों और आप कर सकते हैं कि गार्डन में किसी कोने में जो भी पत्तियां इकट्ठी हो रही हैं उनको जला करके धुआं करें। इससे भी कोहरे का जो मार होता है, कोहरे का असर काफ़ी कम हो जाता है। और जो राख आपको मिले उसको आप गमले में डाल दें, यानी जो राख होती है ना, चाहे कंडी की राख हो और चाहे इस तरह की पत्तियों की राख हो, ये सब काफ़ी पौधों को गर्म रखते हैं। तो इसको जो है, ये देखिए, ये मेरा नेनुआ का इसकी बेल है, लेकिन कोहरे का असर थोड़ा इस पर भी दिखाई दे रहा है। पत्तियां जो है आप देखिए अभी, क्योंकि धूप ही नहीं हो पा रही है दोस्तों। सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है ना कि कोहरे की वजह से धूप नहीं हो पाती, और जब धूप नहीं हो पाती है तो फिर पौधों पर तो असर तो होना ही है। शेड लगा करके किसी तरह से, यानी जो नाजुक पौधे हैं उनको शेडिंग में रखें। आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें। और इस तरह के उपाय आपको करने होंगे इस कोहरे से अपने पौधों के लिए। और जो उपाय मैंने बताया है वो कृषि वैज्ञानिकों द्वारा रिकमेंडेड हैं। तो इस तरह के उपाय आप भी ज़रूर करें। इस तरह से करने से आपके पौधे पूरे के पूरे बचे रहेंगे और आपका गार्डन पहले की तरह खूबसूरत लगेगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हो तो ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर फूल है। तो मिलते हैं फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।